दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं चलूँ फिर अपने घर। देखी वो भी बस्ती बिल्कुल आबाद-ओ-शाद थी जो वीरान हो चुकी है। देखा तो पूछते पूछते, थोड़ा सा अंदाज़ा लगाते लगाते, पूछते पूछते आप अपने घर के करीब पहुँचे। एक बुढ़िया जिसके पाँव ख़त्म हो चुके थे, आंखें जवाब दे गई थी, बिनाई ख़त्म हो गई थी आंखों की। बुढ़िया माई 120 साल उम्र है, रस्ते में बैठी हुई है। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम करीब गए, फरमाया मैं उज़ैर के घर जाना चाहता हूँ। पूछा कि उज़ैर का नाम आज 100 साल के बाद लेने वाला कौन आ गया? 100 साल के बाद भी कोई उज़ैर को जानता है जो उसका पता पूछ रहा है? पूछा अरे बुढ़िया आपको कैसे इल्म है कि उज़ैर का पता पूछने वाला कोई नहीं, कैसे ये कह रही हो? तो वो कहने लगी मेरी 20 साल उम्र थी जब मैंने सुना कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम इस दुनिया को छोड़ के चले गए। मैं इतना उनके गम में रोई, मेरी आंखों की बिनाई ख़त्म हो गई, बीमारियों ने हमला किया, मेरे पाँव ख़त्म हो गए, अब मैं चल फिर नहीं सकती, देख नहीं किसी को सकती। हाँ अगर उज़ैर अलैहिस्सलाम होते ना तो वो बड़े मुस्तजाब दावत थे, वो तो हाथ बाद में नीचे करते, अल्लाह ताला उनकी दुआ को पहले कबूल फरमा लेता था। तो मुझे बड़ा अफसोस है कि आज उज़ैर अलैहिस्सलाम इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अच्छा तुमने उज़ैर अलैहिस्सलाम को देखा है? कहने लगी हाँ मैं 20 साल उनकी खिदमत करती रही, उनके घर में खादमा के तौर पे रही हूँ, मैं नहीं जानती तो और क्यों कौन है जो जानेगा? और दूसरी बात उस बुढ़िया ने कही, कहने लगी मेरे अलावा कोई ऐसा नहीं है जो उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में मालूमात इतनी रखता हो जितनी मुझे मालूमात है। पूछा फिर उसका घर किधर है? कहने लगी कि उसका घर तो करीब ही है, लेकिन पहले तुम बताओ तुम कहाँ से आए हो? अल्लाह के पाक पैगंबर हज़रत उज़ैर फरमाने लगे मेरा नाम ही तो उज़ैर है, मेरा नाम ही तो उज़ैर है, मैं उज़ैर ही तो हूँ जो आया हूँ और अपने घर का पता पूछ रहा हूँ। अच्छा कहने लगी अगर आप उज़ैर हैं तो फिर दुआ करें अल्लाह मेरी आंखें ठीक कर दे, अल्लाह मेरे पाँव ठीक कर दे, मैं चलने फिरने के देखने के काबिल हो जाऊँ। अल्लाह के प्यारे पैगंबर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह ताला ने बिनाई अता फरमा दी, अल्लाह ताला ने पाँव ठीक कर दिए, आप चलने फिरने के काबिल हो गए। यही बुढ़िया साथ में लेके आपके बेटे के पास आती है और आके कहती है बेटा तुझे मुबारक हो, तेरा बाप उज़ैर आ गया है। तो बेटा कहने लगा माई कैसी बातें कर रही हो, 100 साल के बाद मेरा बूढ़ा बाप अब कहाँ से आएगा? और इसकी एज देखो, ये तो अभी जवान है, 118 साल का बेटा, 118 साल का बेटा, और ये जवान बाप हैरान होके कहने लगे कि कैसे हो सकता है, ये तो मेरा बेटा लगता है जिसे मेरा बाप बता रही हो। कहने लगी माई कि बेटा सुनो, आपके वालिद को अल्लाह ने ये शान अता फरमाई थी, वो जिसके लिए दुआ करते थे अल्लाह कबूल कर लेता था, तो इन्होंने मेरे लिए दुआ की है। मैं नबीनी बुढ़िया चलने के काबिल नहीं थी, आज चल के तेरे पास आ रही हूँ, मुझे देखा नहीं था जाता, आज देखो मैं सही बिनाई के साथ देख रही हूँ, बेटा ये इन्हीं की दुआ का असर है। तो वो कहने लगे मैंने भी एक अपने बाप की निशानी जो है ना वो देखी हुई है, मेरे बाप के कंधों के दरमियान एक बालों का गुच्छा था, मैं वो निशानी जानता हूँ अपने बाप की। आप कमर से अपना कपड़ा हटाएं और मुझे दिखाएं ताकि मैं पहचान सकूं। कमर से ऐसे हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने कपड़ा हटाया, देखा, फौरन पहचान गए, कहने लगे हाँ हाँ बिल्कुल ये वही निशानी है जो मेरे बाप को अल्लाह ताला ने अता फरमाई थी। कौम इकट्ठी हो गई, कहने लगे कि उज़ैर अलैहिस्सलाम आए हैं, अगर ये उज़ैर हैं तो इनसे पूछो तौरात सुनाएं, क्योंकि तौरात के नुस्खे भी उन्होंने जला दिए थे। बख्ते नसर ने जब हमला किया तो रात के नुस्खे उन्होंने जला के रख दिए, सारे शहर को वीरान करके रख दिया। कहने लगे हमें तौरात सुनाएं, क्योंकि एक ही रूह कायनात पे तौरात का हाफिज था जिसे उज़ैर कहा जाता था। अगर यही उज़ैर है तो फिर हमें तौरात की तिलावत करके दिखाएं। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने शुरू से लेके एंड तक सारी तौरात हिफ़्ज़ की हुई थी, अल्लाह ताला ने आपको याद करवाई थी, आपने वो सारी उनके सामने मनोहन आपने सुना दी। 3 निशानियां अब ये पूरी हुई, फिर भी कुछ लोग मानने के लिए तैयार ना थे।
کہنے لگے ہو سکتا ہے کہ یہ جو تورات پڑھ رہے ہیں اپنی طرف سے پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اور تو کوئی حافظ ہے نہیں جو لقمہ دے سکے، جو بتا سکے، تو پھر کیا کیا جائے؟ بوڑھے آدمی دو اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا ایک جگہ ایسی تھی جہاں ہم نے جب بخت نصر نے حملہ کیا تو ہم نے تورات کو نا وہاں چھپا دیا تھا، آؤ کھدائی کرتے ہیں، مل کے دیکھتے ہیں، اگر وہ نسخہ مل جائے تو پھر ان کے سامنے لے کے بیٹھ جائیں گے، انہیں کہیں گے آپ پڑھتے جاؤ، ہم دیکھتے جاتے ہیں۔ انہوں نے کھدائی شروع کر دی، شہر کی کھدائی کرتے کرتے جب اس مقام پہ پہنچے جہاں وہ تورات کا نسخہ دفن کیا تھا، وہ مل گیا، نکال کے لے کے آئے، کہنے لگے عزیر اب پڑھو۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے پھر تلاوت شروع کی تورات کی، اور ساری تورات آپ نے ایک جگہ پہ بیٹھ کے سنا دی، تو لوگ کہنے لگے کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت عزیر علیہ السلام دوبارہ عطا فرما دیے ہیں، دوبارہ عطا فرما دیے ہیں۔ اب یہاں ایک بات میں اور عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں، توجہ طلب بات ہے۔ جب آپ بیدار ہوئے، اللہ نے آپ کو اٹھایا تو پوچھا کتنا عرصہ ادھر ٹھہرے ہو، تو آپ نے کہا ایک دن، حالانکہ ٹھہرے کتنا تھے؟ 100 سال۔ تو لوگ کہتے ہیں اگر نبی کو علم ہوتا تو پھر نبی بتا نہ دیتے، کہ میں مولا 100 سال ادھر رہا ہوں۔ نبی نے کیا جواب دیا ہے؟ ایک دن یا آدھا دن۔ اگر نبی کو علم ہوتا تو پھر نبی ضرور بتاتے۔ تو توجہ فرمانا، ادھر علم کی بات نہیں ہے، مکالمہ نہیں تھا کہ جہاں جواب درست دینا ضروری ہوتا ہے، مکالمہ نہیں تھا۔ ادھر کیا تھا؟ ادھر اللہ کی قدرت کا اظہار فرما رہے تھے، مکالمہ نہیں تھے فرما رہے، قدرت کا اظہار فرما رہے تھے کہ مولا تیری قدرت ایسی ہے کہ 100 سال تو نے مجھے یہاں لٹائے رکھا، میں لیٹا رہا، اور جب اٹھا ہوں تو 100 سال کا وقت مجھے ایسے نظر آ رہا ہے جیسے ایک دن یا آدھا دن میں لیٹا ہوں۔ تیری قدرت کا یہ کمال ہے کہ تو 100 سالوں کو آدھے دن کے برابر بھی کر سکتا ہے، ایک دن کے برابر بھی کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اگر کوئی ذات ہے تو وہ تیری ذات ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔